आप लोग जान चुके होंगे या नहीं जानते तो बता दें कि दोस्तों आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका मिलेगा, और अगर ऐसा होता है तो फिर संजू सैमसन किस स्थान पर बल्लेबाजी करेंगे। देखिए, अगर वैभव सूर्यवंशी को टीम में जगह मिलती है तो लगभग तय है कि वो ओपनिंग करेंगे। दूसरी तरफ पहले से मौजूद हैं अभिषेक शर्मा, जो इस समय भारत के सबसे विस्फोटक T20 बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। ऐसे में उन्हें बाहर बैठाने का सवाल ही नहीं उठता। अब सबसे दिलचस्प सवाल आता है, संजू सैमसन का क्या होगा। संजू ने बड़े मुकाबलों में कई बार अपनी अहमियत साबित की है, मुश्किल परिस्थितियों में टीम को संभाला है, तेज रन बनाए हैं और दबाव वाले मैचों में शानदार पारियां खेली हैं। इसलिए उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर रखना आसान फैसला नहीं होगा। इसी वजह से खबरें ये संकेत दे रही हैं कि अगर वैभव और अभिषेक ओपनिंग करते हैं तो संजू सैमसन नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। 26 जून को भारत और आयरलैंड के बीच पहला T20 मुकाबला खेला जाएगा। अगर उस मैच में वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलता है तो ये उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला मुकाबला होगा। इतना ही नहीं, उनके पास इतिहास रचने का भी शानदार अवसर रहेगा। सबसे कम उम्र में भारत के लिए T20 डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों की सूची में वो नया रिकॉर्ड बना सकते हैं। हालांकि अंतिम फैसला टीम मैनेजमेंट और कप्तान के हाथ में होगा, लेकिन जिस तरह हाल के दिनों में वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बल्लेबाजी से सबका ध्यान खींचा है, उसे देखते हुए उनके डेब्यू की संभावनाएं काफी मजबूत मानी जा रही हैं। अब बात करते हैं संभावित प्लेइंग 11 की। ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं वैभव सूर्यवंशी। हाल के मुकाबलों में उन्होंने जिस तरह की निडर और विस्फोटक बल्लेबाजी दिखाई है, उसने हर किसी को प्रभावित किया है। अगर वैभव शुरुआत से ही अपने आक्रामक अंदाज में खेलते हैं तो पहले ही कुछ ओवरों में मैच का रुख भारत की तरफ मोड़ सकते हैं। दूसरे छोर पर होंगे अभिषेक शर्मा। अभिषेक भी तेज शुरुआत दिलाने के लिए जाने जाते हैं। पावर प्ले का पूरा फायदा उठाना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर वैभव और अभिषेक की जोड़ी शुरुआती ओवरों में टिक गई तो आयरलैंड के गेंदबाजों के लिए वापसी करना आसान नहीं होगा। नंबर 3 पर आ सकते हैं विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन। संजू इस समय शानदार लय में नजर आ रहे हैं। बड़े शॉट खेलने की क्षमता, तेज स्ट्राइक रेट और जरूरत पड़ने पर पारी को संभालने का अनुभव उन्हें भारतीय बल्लेबाजी क्रम का बेहद अहम हिस्सा बनाता है। नंबर 4 पर कप्तान श्रेयस अय्यर। कप्तान के तौर पर श्रेयस पर दोहरी जिम्मेदारी होगी। एक तरफ उन्हें बड़ी पारी खेलनी होगी और दूसरी तरफ पूरे मैच के दौरान सही फैसले लेकर टीम की कप्तानी भी करना होगा। नंबर 5 पर उतर सकते हैं उपकप्तान तिलक वर्मा। हाल ही में उन्होंने शानदार कप्तानी और दमदार बल्लेबाजी से अपनी छाप छोड़ी है। तिलक के पास परिस्थिति के हिसाब से खेल बदलने की काबिलियत है, चाहे पारी को संभालना हो या फिर तेजी से रन बनाने हो। दोनों भूमिकाओं में वो फिट बैठते हैं। नंबर 6 पर मौका मिल सकता है सूर्यांश शेडगे को, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी चोट के कारण बाहर हो चुके हैं। शेडगे एक उपयोगी ऑलराउंडर के रूप में टीम को शानदार संतुलन देते हैं। बल्ले से तेज रन बनाने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर गेंद से भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। नंबर 7 पर होंगे शिवम दुबे। अगर मुकाबला आखिरी ओवरों तक पहुंचता है तो शिवम दुबे का बल्ला भारत के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। कुछ ही गेंदों में लंबे लंबे छक्के लगाकर मैच का पासा पलटना उनकी पहचान है। नंबर 8 पर रहेंगे अर्शदीप सिंह। नई गेंद से स्विंग और डेथ ओवरों में सटीक यॉर्कर, यही अर्शदीप की सबसे बड़ी ताकत है। मुश्किल परिस्थितियों में भी वो टीम के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं। नंबर 9 पर डेब्यू कर सकते हैं युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव। अगर उन्हें अंतिम 11 में जगह मिलती है तो यह पल उनके करियर का सबसे यादगार लम्हा होगा। युवा जोश और नई ऊर्जा के साथ वो अपनी छाप छोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। नंबर 10 पर होंगे हर्षित राणा। चोट से वापसी के बाद हर्षित पूरी तरह फिट दिखाई दे रहे हैं। उनकी तेज रफ्तार गेंदबाजी और आक्रामक अंदाज भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को नई धार दे सकता है। और नंबर 11 पर होंगे प्रसिद्ध कृष्णा। अपनी अतिरिक्त उछाल, शानदार गति और सटीक लाइन लेंथ की बदौलत प्रसिद्ध किसी भी बल्लेबाज के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। नई गेंद हो या बीच के ओवर, विकेट निकालना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर यही प्लेइंग 11 मैदान पर उतरती है तो टीम इंडिया बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में बेहद मजबूत दिखाई देगी। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या यही प्लेइंग 11 पहले T20 के लिए सबसे सही है, या फिर आप किसी खिलाड़ी को अंदर या बाहर देखना चाहते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।